नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों को यह बताने आई हूँ कि हिट एंड रन केस के मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। अब तक मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें था हिट एंड रन मामले में क्या सेक्शन लगते हैं, आईपीसी जो अब तक का सेक्शन है और जो अभी जो नया वाला जो आने वाला है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या जुर्माना क्या सजा है, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हिट एंड रन मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि दुर्घटना के आंकड़े हमारे भारत का क्या है और दूसरे देशों का क्या है। क्या कहता है अमेरिका और जापान का कानून हिट एंड रन मामले में। क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 में दूसरे देशों की तरह ही हिट एंड रन मामले में सजा बनाया गया है। अगर हाँ, तो हमारे भारत में जो बहुत सारे कमी है लोगों में, जो ड्रिंक करके ओवर स्पीडिंग करके और सीट बेल्ट नहीं लगा के जो लोग गाड़ी चलाते हैं और वो खुद मरने चले आते हैं उन लोगों के सामने, जो ट्रक ड्राइवर है या कार ड्राइवर है, तो जो लोग खुद चले आते हैं मरने, जैसे कि कानून तो जो अपने भारत में बना है वो ड्राइवर पे बना, जो अगर मर जाएगा तो उसको देना है, यानी कि मर जाने का मतलब है कि जिसकी गलती भी होगी अगर वो भी मर गया तो सामने वाले को जो जिंदा है उसको देना पड़ेगा। हमें तो यही समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में क्या कोई सजा निर्धारित है क्या। चलिए अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। अब तक जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े हैं वह इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से हिट एंड रन के कानून का आना जरूरी भी था और आना भी चाहिए, मगर उसमें कुछ अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में टोटल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, यानी 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। 2021 की अगर हम बात करें तो 57,415 हिट एंड रन की घटनाएं हुई, जिनमें 25,938 लोगों की जान चली गई। अगर हम साल 2022 की बात करें तो 67,387 मामले हिट एंड रन के सामने आए, जिनमें से 30,486 लोगों की जान चली गई। मतलब कि हर साल जितने पॉपुलेशन बढ़ते हैं, जितनी गाड़ियां बढ़ती हैं, उतनी दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आपको पता है अमेरिका और जापान जैसे डेवलप कंट्री में हिट एंड रन का मामला बहुत होता है। अमेरिकी लॉ फॉर्म जस्टिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए अगर ड्राइवर चला जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और जेल की सजा कर दी जाती है और $20,000 तक जुर्माना लगाया जाता है। NHTSA नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अमेरिका में साल 2012 से 2021 तक घातक हिट एंड रन मामलों में 89.5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाए तो आंकड़ा भारत से काफी ज्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, बट यही है कि मौत का आंकड़ा हिट एंड रन की वजह से अमेरिका में काफी कम है। जापान में अगर बात करें हम तो जापान में सड़क यातायात अधिनियम के अनुसार अगर एक कार चालक किसी व्यक्ति की सड़क पर टक्कर मार देता है और वह पर्सन अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो आरोपी को 7 साल जेल की सजा दी जाती है या 1 मिलियन येन तक जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि अगर दुर्घटना छोटी होती है तो कुछ जुर्माना भर के वहां भी लोग छूट जाते हैं। मैंने पहले भी बात किया है कि अगर किसी की जान चली जाती है, किसी का पैर हाथ टूट जाता है या किसी तरह का कोई अनहोनी उसके बॉडी के साथ हो जाता है तो कोई भी अमाउंट उसके दुख को, उसकी समस्या को फुलफिल नहीं कर सकता है। लेकिन इस अमाउंट से यही है कि उसकी फैमिली की कुछ चीजों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद निकल जाए। अमेरिका फ्रांस जैसे कंट्री के कंपेयर में जापान में सड़क हादसे ना के बराबर हैं। और भी देश जैसे अमेरिका, जापान, नॉर्वे जैसे कंट्री की तुलना में भारत में हिट एंड रन मामला ज्यादा है, जिसका रीजन है लापरवाही, अपनी जिम्मेदारी को ना समझना, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने कंट्री को भी हिट एंड रन जैसे दुर्घटना से फ्री रखें। ओवर स्पीडिंग ना करें। ओवर गलती करके कुछ नहीं मिलता है, बट गलती की वजह से किसी की जान चली जाए तो उस इंसान की फैमिली का बहुत नुकसान हो जाता है, उसके बच्चे, उसकी बीबी, बहुत ज्यादा नुकसान, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। सड़क के रूल हैं जो उस रूल को फॉलो करें, सीट बेल्ट पहन कर ड्राइविंग करें, ड्रिंक करके ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें और सचेत रहें और दूसरे को भी सेफ रखें और आप भी सेफ रहें। धन्यवाद।